10 बच्चों वाली चुड़ैल की कहानी। छोटे से शहर में का संजू अपनी पति रमा और दादी के साथ रहता था। संजू और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि दादी हमेशा रमा को इसी बात के लिए कोसती रहती थी। एक दिन दादी जब किसी काम से बाहर जाती है तो वहां उनको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। वो औरत उनसे बोलती है, अरे बहन कैसी हो। वैसे वह भी मिली थी। वो पड़ोस वाली, उसके भी कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उसे एक बाबा का पता बताया। आज देखो उसका 9 महीने का बेटा है। तब दादी उससे कहती हैं, क्या तुम सच बोल रही हो। वो औरत कहती है, हाँ। और क्या अगर तुम्हें वहां का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। दादी उनसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बड़ा भला होगा। मैं बस मरने से पहले अपने पर पोते का चेहरा देखना चाहती हूँ। संजू की दादी माँ वहां से चली जाती है। फिर जब रात को संजू ऑफिस से घर आता है तो वह संजू को पूरी बात बताती हैं। संजू कहता है, अरे दादी आप भी क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना समय खराब करती हो। दादी संजू से कहती हैं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली नहीं हूँ। अब तू कल ही राजस्थान के लिए निकलेगा और वहाँ एक बाबा है, उनसे जाकर मिलेगा। दादी की जिद की वजह से अगले ही दिन राजू और रमा राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था और गाड़ी सीधा ट्रक से जा टकराती है। संजू टक्कर के कारण बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक चुड़ैल आती है। वह रमा के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद रमा का रूप ले लेती है और सोच नहीं लगती है, अब इसका पति मेरा है और अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। उसके बाद वह संजू की सारी चोट ठीक कर देती है और उसे उठाने लगती है। उठो संजू, तुम ठीक तो हो ना। राजू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम अभी मरते मरते बचे हैं। चलो घर चलते हैं। संजू और रमा घर वापस आ जाते हैं। दादी जब उनसे पूछती है कि वो बाबा से मिलाए तो वह झूठ बोल देते हैं। उस दिन से रमा बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी, जो सबको अजीब लग रहा था। वो एक पल के लिए भी संजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। संजू उससे कहते हैं, तुमको क्या हो गया है रमा, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। रमा कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमा को बहुत उल्टी होने लगती है। जब दादी डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलता है कि रमा मां बनने वाली है। दादी और संजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। चुड़ैल रमा सोचने लगती है, अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। संजू और दादी अम्मा का अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते तो चुड़ैल अपने असली रूप में छत पर शैतानी पूजा कर रही होती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।